औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा बायोकेमिस्ट्री पेज नंबर 30 से नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। अगर किसी ने नहीं सुना तो इससे पहले हम अमाइनो एसिड पे कंप्लीट बहस करके आए हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड पे बहस करके आए हैं और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन भी पढ़ के आए हैं। आज हमने पढ़ना है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। द नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड आर दोज अमाइनो एसिड्स विच कंट्रेरी टू द स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। कंट्रेरी का मतलब क्या होता है? उलट। ठीक है, जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के उलट होंगे वो क्या कहलाएंगे? नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहलाएंगे। ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, और जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं, उनकी वजाहत पहले से ही कर चुके हैं। डू नॉट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन की तैयारी में हिस्सा नहीं लेते। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो थे 20, कितने थे? 20, जो प्रोटीन की तैयारी में हिस्सा लेते थे। तो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन की तैयारी में हिस्सा नहीं लेते। बट मैनी ऑफ देम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी, लेकिन इनमें से कई ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में अहम किरदार अदा करते हैं। देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ सच अमाइनो एसिड्स, कहते हैं यहाँ पर कई 100 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं। अ फ्यू ऑफ विच हैविंग इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, उनमें से चंद अहम तभी काम करते हैं। आर गिवन बिलो, जो नीचे दिए जा रहे हैं, जिसमें से एक सिट्रोलिन है और ऑर्निथीन है और अर्जिनो सक्सिनिक एसिड है। ठीक हो गया बेटा, ऐसे अर्जेनिनो सक्सिनिक एसिड है। तो ये 3 है। कहता है ऐसे कई सैकड़ों अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन उनमें से चंद एक जो बहुत फिजियोलॉजिकल फंक्शन देते हैं, जिनमें से हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा बी एलानिन या बीटा एलानिन। बी नहीं है, बीटा ही है। इसकी नीचे ये थोड़ी सी पूछल खैंची है, उसको क्या कहते हैं? बीटा पढ़ते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल का वो हिस्सा ऑफ द विटामिन का, नेमली पेंटोथेनिक एसिड, जिनका नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। ऐसे विटामिन जिनका नाम पेंटोथेनिक एसिड है, उस मॉलिक्यूल का एक हिस्सा होते हैं। कौन से? बीटा एलानिन। नाम ऐसे याद कर लेना। फिर आ जाएंगे पेंटोथेनिक एसिड क्या होते हैं। ठीक है, इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड विटामिन, ये बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला विटामिन है। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कोएंजाइम, ये कोएंजाइम का हिस्सा बनाता है। को का मतलब क्या आ जाता है बेटा? जहाँ पे मदद हो, मदद का लफ्ज़ हो तो उसको क्या कहते हैं? को। ये को वो सराकी वाला नहीं है, को मतलब कैसा नहीं है, रोटी खा से को, ये वाला नहीं है। ठीक है, ये को का मतलब क्या है? जहाँ को मदद के लिए आए। आपने पढ़े होंगे, 9th-10th में भी पढ़ के आए हैं और FSC वाले भी पढ़ के आए हैं। ऐसी चीज़ जो एंजाइम की हेल्प के लिए आए, मदद के लिए आए, उसको क्या कहते हैं? को एंजाइम। तो ये पेंटोथेनिक एसिड क्या है? ये को एंजाइम है, एंजाइम की मदद के लिए आता है। एब्रीवेटेड एस को ए, यानी कि एंजाइम की मदद के लिए एस आने वाला। ठीक है, जैसा कि SH स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ गया। आर जस्ट को ए भी कहते हैं, को ए SH कहते हैं, या जस्ट को ए लिखते हैं। कौन से? पेंटोथेनिक एसिड को। जहाँ पे को ए लिखा हो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? थेनिक एसिड की बात हो रही है। विच टेक्स आ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं? तोड़ फोड़ के अमल। मेटाबॉलिज्म 2 किस्म का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटा मीन काटना, बड़े मॉलिक्यूल को काट कर छोटा बनाया जाना, कैटाबॉलिज्म, और छोटों को जोड़ के बड़ा बनाना, एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को मिला के क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाते हैं कौन? पेंटोथेनिक एसिड। और इनको लिखते क्या हैं? एसिटाइल कोलाइन ए या COA। सिर्फ एसिटाइल नहीं, सॉरी, सिर्फ को ए, यानी कि एंजाइम की मदद के लिए आने वाले। फिर आ जाएंगे गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, इसको गाबा कहते हैं। G से गैमा, A से अमाइनो, B से ब्यूटायरिक, A से एसिड। ठीक हो गया। तो ये गैमा की है, ये R से डाल दिया है तो ये किसकी अलामत होती है? गैमा की। वो बीटा थे, ये कौन से? गैमा। इट अकर्ड इन ब्रेन, ये आपके दिमाग में पाए जाते हैं। एंड अदर टिश्यूज़, और दूसरे दिमाग और टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। टिश्यूज़ क्या होते हैं बेटा? सेल मिलकर, एक जैसा काम करने वाले सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़। और टिश्यूज़ का मुताला क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ये मरूजियाँ भी साथ के साथ क्लियर करवा रहा हूँ। तो ये पूछ लेता है कि गाबा कहाँ पाया जाता है, तो आपने बताना है ब्रेन में। कहाँ पाया जाता है? और दूसरे टिश्यूज़ में। इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट
फिजियोलॉजिकल रोल इन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर ये बहुत अहम फिजियोलॉजिकल किरदार अदा करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? आपके पैगामात को, नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना क्या कहलाता है? न्यूरो ट्रांसमीटर। जहाँ न्यूरो का लफ्ज़ आ जाए वहाँ समझ लो कोई ना कोई दिमाग का चक्कर ज़रूर है। जैसे न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, ठीक है, न्यूरोफिजिशियन आ जाएगा तो दिमाग का डॉक्टर, जो नहीं वो माहिर अमराज दिमाग, जो पागलपन हो गया, साइको हो गया, पागलपन वगैरह को देखेगा, वो न्यूरोफिजिशियन होगा। और अगर एक्सीडेंट वाले को डील करेगा, दिमाग की चोट को डील करेगा, वो न्यूरो सर्जन होगा। ठीक है, तो जहाँ न्यूरोलॉजी लिखा हो तो वो वार्ड मतलब दिमाग के मरीजों का है, उत्थे इतिहात न जाना मतलब कितने पागल कोई पै ना जावे। ठीक है, तो न्यूरो का वार्ड है, तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर करवाता है। ठीक है, कौन? गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। फिर आ जाएगा डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। डाई हाइड्रोक्सी इट इज़ फॉर्म्ड इन द टिश्यूज़, ये टिश्यू में बनता है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, जब मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, तोड़ फोड़ का अमल हो रहा हो, ऑफ फिनाइल एलानिन की जब मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा, तोड़ फोड़ हो रही होगी तो टिश्यू में बनेगा। एंड टायरोसिन, दो चीज़ें टूट रही होंगी, दो चीज़ों का यानी कि मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा किसका? टायरोसिन का और फिनाइल एलानिन का। और कौन सा बन रहा होगा? डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, ये बन रहा होगा। एल डोपा इज़ बीइंग यूज्ड इन ट्रीटिंग पार्किंसोनिज्म। एल डोपा ये एक हार्मोन है, ये इस्तेमाल किया जाता है, ये एक बीमारी है पार्किंसोनिज्म। इसका इलाज करने के लिए एज इन द ब्रेन, दिमाग में, इट गिव्स राइज टू डोपामीन, ये डोपामीन बढ़ाता है, विच इज़ न्यूरोट्रांसमीटर। और डोपामीन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। डोपामीन वो हार्मोन है जो आपको खुशी का एहसास देता है। बहुत सारे लोग डिप्रेस होते हैं, नाउम्मीद हो चुके होते हैं, तो ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं? पार्किंसोनिज्म। तो उसके इलाज के लिए क्या दिया जाता है? एल डोपा, जिससे डोपामीन खारिज होता है, और डोपामीन खारिज होने से इंसान को खुशी आती है और वो डिप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर आ जाएगा होमोसिस्टाइन, ये भी कौन सा है? आपका नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। ये नाम दिए जा रहे हैं और थोड़े थोड़े उनके काम दिए जा रहे हैं। तो ये सिर्फ होमोसिस्टाइन क्या है, उसका नाम दे दिया हुआ उसने। ठीक है, फिर आ जाएगा आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड्स। आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड जिनके साथ थोड़ी सी आयोडीन हो, दीज आर मानो आयोडो टायरोसिन, ये मानो आयोडो टायरोसिन होते हैं, डाई आयोडो टायरोसिन होते हैं, एंड ट्राई आयोडो टायरोसिन होते हैं। थायरोनीन, दो टायरोसिन थे और तीसरे वाला थायरोनीन है, इसको T3 भी कहेंगे। एंड टेट्रा आयोडो थायरोनीन T4। MIT, M से मानो, I से आयोडो, T से टायरोसिन। डाई आयोडो टायरोसिन, D से डाई, I से आयोडो, T से टायरोसिन। ठीक है, और आ जाएगा फिर आयोडो थायरोनीन, इसको सिर्फ T3 कहेंगे शॉर्ट में। एंड टेट्रा आयोडो थायरोनीन, टेट्रा का मतलब वैसे 4 होता है, तो गिनती मानो, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, पता ये गिनती है, सो सिंपल। तो टेट्रा 4 को कहते हैं, तो T4 आ गया। ठीक हो गया। द लास्ट 2 आर थायराइड हार्मोन, ये दोनों जो हैं वो थायराइड है, इसलिए थायरोनीन है। थायराइड ग्लैंड गले में पाया जाता है, ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है, तो इसलिए इनके साथ थायरोनीन लिखा गया है। ठीक है, कोई पूछ लेता है थायराइड हार्मोन कौन से हैं? मेरा बेटा भाई बीच में गप्पे मारना शुरू हो गया है, सो डोंट माइंड। तो ये मरूजी बन सकती है बेटा कि आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, तो आपने याद करने हैं, ये मानो आयोडो टायरोसिन, डाई आयोडो टायरोसिन, और इसके अंदर से कोई पूछ लेता थायराइड हार्मोन कौन से हैं, तो आपने बताना है ट्राई और टेट्रा आयोडो थायरोनिन जो हैं वो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन हैं। फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड के काम क्या क्या हैं ये हम देख लेते हैं, थोड़े से ही हैं, इसके बाद जो है वो अगला जो है हम स्टार्ट कर देंगे न्यूक्लिक एसिड वाला। तो ये देख लेते हैं, अमाइनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये सबको पता है। तो जो काम बेटा प्रोटीन के थे समझ लो वही सारे काम किसके हैं? अमाइनो एसिड के हैं। तो सो ऑल द फंक्शंस विच प्रोटीन परफॉर्म, तो जितने भी काम जो प्रोटीन करती है, आर द फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड, तो वो किसके काम होते हैं? अमाइनो एसिड के ही काम होते हैं। ठीक है,
फिर भी प्रोटीन आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, प्रोटीन मौजूद होती है साइटोप्लाज्म में। सेल, अगर एक अंडे को हम सेल समझें तो उसकी जो सफ़ेदी है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। एज वेल एज इन द सेल मेम्ब्रेन, और अंडे का जो छिलका है ऊपर वाला वो क्या कहलाएगी, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल विदाउट एक्सेप्शन। कहता है किसी भी विदाउट एक्सेप्शन साइटोप्लाज्म में यानी सफ़ेदी में और सेल मेम्ब्रेन यानी अंडे के बाहर जो बारीक झिल्ली होती है या छिलका होता है उसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका मतलब जो साइटोप्लाज्म के काम है वो भी कौन कर रहा है, प्रोटीन। और प्रोटीन किससे मिलकर बनी है, अमाइनो एसिड, तो वो भी किसका काम हो गया, अमाइनो एसिड का। ठीक हो गया। सेम इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन में बीन्स आ गए। बीन्स कहते हैं बेटा लोबिया को। नट्स, अखरोट, बादाम, चिलगोज़ा, ये सारे नट्स में आते हैं। जैसे पीनट मूंगफली हो गया, कल्ले नट अखरोट हो गए, तो वैसे नट्स कह देते हैं इनको। पल्सेस, दालें कंटेन 20% प्रोटीन। इसमें कितने परसेंट प्रोटीन होती है, 20%। तो अगर हम देखा जाए तो इनडायरेक्टली हम फंक्शन किसका पढ़ रहे हैं, प्रोटीन का। तो प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, अमाइनो एसिड से। तो इसीलिए जो काम प्रोटीन के होंगे समझ लो वही काम अमाइनो एसिड के होंगे। तो 20% प्रोटीन होती है किसमें, लोबिया में, नट्स में, दालों में और दालों में ये 20% प्रोटीन होती है। बिसाइड्स फॉर्मिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी एंड इम्पोर्टेंट फूड कंस्टिट्यूएंट्स एज वेल। कहता है ये बॉडी के स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाते हैं। प्रोटीन क्या है, गोश्त है आपका सारा। तो आँख, नाक, कान, दिल, जिगर, फेफड़े, गुर्दे, मसाने किससे मिलकर बने, प्रोटीन से। तो इसका मतलब वो कहता है बिसाइड फॉर्मिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बनाने के साथ साथ ऑफ द बॉडी, जिस्म के, एंड इम्पोर्टेंट फूड कंस्टिट्यूएंट्स एज वेल, ये खुराक का भी अहम जुज़ है। प्रोटीन खुराक का भी, ठीक है। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन डेली यूज़ आर्टिकल्स, और ये डेली यूज़ आर्टिकल्स में भी पाए जाते हैं जो हम हर रोज़ यूज़ करते हैं। सच है सिल्क, जैसा कि ऊन होती है, धागा, ठीक है। सिल्क क्या होता है, धागा। और जो रेशम का कीड़ा रेशम बनाता है, कभी देखा हो आपने, सुना हो, नहीं सुना है। तो वो क्या है, आपका प्रोटीन है। लेदर, चमड़ा, सारा प्रोटीन है। एंड वूल, ऊन जो होती है भेड़ों वगैरह की, ये क्या है, सारा का सारा प्रोटीन है। आपके बाल भी प्रोटीन है। तो डेली यूज़ आर्टिकल्स में लेदर के, चमड़े की जैकेटें पहनते हैं हम, पर्स, आपके बैग, ये किसके बनते हैं, लेदर के। तो ये डेली यूज़ आर्टिकल्स हैं। सिल्क के कपड़े पहनते हो आप, वूल के आप स्वेटर, जर्सियाँ पहनते हो, तो ये डेली आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड एंजाइम, एक ग्रुप है अज्जा का जिनको हम एंजाइम कहते हैं। विच आर बायो कैटलिस्ट, जो कि बायो कैटलिस्ट ऑफ द बॉडी के। ये मारूजी बन गई थी बेटा। बायो कैटलिस्ट कौन है बॉडी के, आपने बताना, एंजाइम। कौन है, एंजाइम बायो कैटलिस्ट हैं। तो एंजाइम आर मेनली प्रोटीन इन नेचर, आमतौर पर एंजाइम जो है वो प्रोटीन ही होते हैं। और प्रोटीन का काम अमाइनो एसिड का काम है। हार्मोनल इफेक्ट आ जाएगा बेटा। मैनी ऑफ द हार्मोन्स विच रेगुलेट द केमिकल्स, बहुत सारे हार्मोन हैं जो केमिकल को रेगुलेट करते हैं। एंड अदर प्रोसेस, और दूसरे प्रोसेस देखते हैं। आर द बॉडी, या बॉडी को देखते हैं। आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर, वो भी प्रोटीन है। नेचर में क्या है, प्रोटीन। इसका मतलब क्या हुआ, एंजाइम भी प्रोटीन, ठीक है। हार्मोन्स भी, चमड़ा यानी स्किन भी, सिल्क प्रोटीन, ऊन, ठीक हो गया। तो ये सारे प्रोटीन हैं। फिर आ जाएगा बेटा, दे प्ले रोल एज, ये अहम किरदार अदा करते हैं। हार्मोन बायोसिंथेसिस, हार्मोन की तैयारी में। बेटा बायो का लफ्ज़ जहाँ आ जाए जानदार होता है, सिंथेसिस का मतलब तैयारी, जानदारों के अंदर तैयारी। हार्मोन बायोसिंथेसिस का मतलब हार्मोन की जानदारों के अंदर तैयारी। तो ये अहम किरदार अदा करते हैं। एंटू मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन, सबसे जो वेस्ट कंपाउंड है बेटा वो क्या होता है, नाइट्रोजन। हमारी बॉडी में भी 78%, हमारी फ़िज़ा में भी 78%। तो हम डायरेक्टली इसको नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो हम खाना खाते हैं, सब्जियां वगैरह, उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन। गोश्त खाते हैं उसमें भी क्या होती है, तो नाइट्रोजन फिर एक्स्ट्रा हो जाती है, 78 से एक्स्ट्रा हो जाती है। तो फिर हमें बॉडी से निकालनी पड़ती है। तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ फोड़, एंटू मेटाबॉलिज्म, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, उसमें भी ये हमें किरदार अदा करते हैं, कौन, अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन्स। टॉलरेंस ऑफ सर्टेन इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, बहुत सारे माहौलियाती दबाव होते हैं, उनको बर्दाश्त करने के लिए भी ये अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे शदीद सर्दी और शदीद गर्मी, ये कौन से हैं, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं। शदीद सर्दी में भी लोग परेशान होते हैं और शदीद गर्मी में भी।
तो ये स्ट्रेसेस है इन्वायरमेंटल, और इनको बर्दाश्त करने के लिए भी ये अहम किरदार अदा करते हैं। टॉलरेंस मीन बर्दाश्त करना। प्रोलाइन स्टोर्स अंडर साल्ट स्ट्रेस कंडीशन इन प्लांट्स। प्रोलाइन जो है वो ये एक अमाइनो एसिड है, ये स्टोर हो जाता है पौधों के अंदर। और कब? जब साल्ट स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा साल्ट आ जाए, जैसे कोई पौधे साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, पानी में मौजूद जो है वो नमकियात बहुत ज़्यादा हैं। जब पौधा वो नमकियात वाला पानी लेगा तो उसके अंदर जो है प्रोलाइन क्या है, स्टोर हो जाएंगे। ठीक हो गया बेटा। तो इसके बाद आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड, वो फिर हम कल पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो ये कल वाला इंपॉर्टेंट है। आज के लिए हमारा इतना ही। अगर समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, और अपने दोस्तों को मशवरा दें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।